नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर फादर हो, मदर हो या कोई भी हो और वह अपनी उस प्रॉपर्टी से अपने किसी वारिसों में हम समझे कि बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है या कोई और वारिस हो सकता है, अपनी उस संपत्ति से उसको कैसे निष्कासित कर सकता है, या साधारण भाषा में शब्द है इसके लिए कि संपत्ति से बेदखल कर सकता है। और यदि अंग्रेजी भाषा में इसे समझे तो इसका अर्थ होता है एविक्शन। तो साधारण सी बात यह है कि कोई व्यक्ति कैसे अपनी संपत्ति से अपने किसी एक वारिस को या एक से अधिक वारिसों को बेदखल कर सकता है, निष्कासित कर सकता है या उनका एविक्शन कर सकता है। ये बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट की, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन वाली बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो ऐसी कानूनी बातों से संबंधित अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारों तक शेयर कर दें, ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उनकी बात इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क और आसानी से पहुंच जाए। अब हम जान लेते हैं कि क्या होता है संपत्ति से निष्कासित करना। तो कोई भी संपत्तिदार जिसकी अपनी संपत्ति है, संपत्ति उसकी स्वयं की अर्जित की हुई होनी चाहिए, अर्थात अंग्रेजी में शब्द है सेल्फ ऑक्यूपाइड, या अपनी कमाई से बनाई गई संपत्ति से कोई व्यक्ति किसी का निष्कासन कर सकता है। संपत्ति ना दो प्रकार की होती है। एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, जो बाप दादाओं से विरासत में मिलती है। दूसरी प्रकार की संपत्ति होती है जो व्यक्ति ने अपने खुद के रुपयों से या खुद की कमाई से खरीद किया हुआ हो, वह संपत्ति। तो सिर्फ और सिर्फ जो अपनी खुद की बनाई हुई संपत्ति होती है उसी से किसी का निष्कासन किया होता है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम समझे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर व्यक्ति का जन्म से पहले अधिकार होता है, तो उसे उसकी उस संपत्ति से निष्कासित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसका कानूनी राइट होता है। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि कैसी संपत्ति से निष्कासित किया जा सकता है। तो अब हम आगे इस बात को भी समझ लेते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां हो जाती है जिसके कारण से किसी व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी को उस संपत्ति से बेदखल करना पड़ता है या उसका निष्कासन करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत कई कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, कानूनी कारण भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि वारिस होते हैं, बेटा होता है या बेटी होती है, वह कई बार या तो बुरी संगत में पड़कर या किसी गलत कार्यों में पड़कर अपने माता पिता की ठीक से सेवा टहल नहीं कर पाते हैं, और उन्हें सुधारने के लिए या उन्हें ठीक रास्ते पर लाने के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है कि बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए।
पर इस मामले में मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि जहाँ तक संभव हो बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें इस काबिल बनाया जाना चाहिए कि वो स्वयं अपनी कमाई करे, अपने पैरों पर खड़ा हो और एक अच्छा नागरिक बने। ये एक अंतिम विकल्प होना चाहिए कि अपने किसी वारिस को संपत्ति से बेदखल किया जाए। साथ ही जो पुत्र या पुत्रियां हैं या जो वारिस है उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता का या बुजुर्गों का मान सम्मान करे, उनकी अच्छे से सेवा टहल करे। अब हम बात यह कर लेते हैं कि जब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो ही जाए कि किसी को बेदखल करना पड़े तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं किसी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल करने के। एक तो होता है नोटिस ऑफ एविक्शन, जिसे हम यूं कहें कि संपत्ति से निष्कासित करने के लिए या संपत्ति से बेदखल करने के लिए नोटिस जारी करना और ऐसे नोटिस का समाचार पत्र के माध्यम से पब्लिकेशन कराया जाना। तो जिस भी और दूसरा तरीका इसमें यह होता है कि अपनी संपत्ति की वसीयत बना देना और जिस वारिस को संपत्ति नहीं दी जानी हो या जिसे बेदखल किया जाना हो उसके नाम पर वसीयत में कुछ भी हिस्सा ना लिखना या उसे वसीयत के माध्यम से संपत्ति से बेदखल कर देना। अब हम पहले तरीके के बारे में जान लेते हैं कि नोटिस ऑफ एविक्शन या बेदखली के प्रकाशन या निष्कासन के प्रकाशन के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति या तो स्वयं या अपने वकील के माध्यम से दो समाचार पत्रों में नोटिस ऑफ एविक्शन पब्लिश करवा सकता है। एक अखबार जो कि नेशनल लेवल का हो और दूसरा अखबार जो कि लोकल लेवल का हो। मतलब कहने का ये है कि जो जिस क्षेत्र में वसीयत नहीं, जिस क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर रहा है उस क्षेत्र के लोकल एरिया में बिकने वाला या प्रकाशित होने वाला या ज़्यादा मात्रा में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र, जिसे हम लोकल समाचार पत्र कह सकते हैं, और दूसरा होता है नेशनल लेवल पर जो पूरे देश में प्रकाशित जिसका प्रकाशन होता है। ऐसे अखबार में इसका पब्लिकेशन कराया जाना चाहिए। और ये हमने पहले ही बात कर ली कि व्यक्ति खुद भी अपने नाम से प्रकाशित करवा सकता है या अपने वकील के माध्यम से प्रकाशित करवा सकता है। दोनों ही तरह का प्रकाशन वैलिड होता है, कोई किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं होती है। दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं कि वसीयत के माध्यम से या अंग्रेजी में कहें तो थ्रो विल के माध्यम से अपने किसी वारिस को संपत्ति से बेदखल करना। तो इस प्रकार के मामलों में एक वसीयतनामा बनवाया जाता है, वसीयतनामा रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है और उसे रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया जा सकता। इसमें शर्त यह होती है कि एक वसीयत लिखते समय व्यक्ति स्वस्थ मन का होना चाहिए, स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, उसमें बातों को कहने, सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। या यूं समझें कि वह दिमागी रूप से परेशान ना हो या कोई दिमागी बीमारी से ग्रसित ना हो, ऐसा व्यक्ति अपनी विल लिख सकता है। और जिस भी अपने वारिस को अपनी संपत्ति से बेदखल करना है उसका नाम उस विल से हटा सकता है और इस प्रकार से भी वह अपनी संपत्ति से किसी को बेदखल कर सकता है। तो ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से निष्कासित किया जा सकता है। मैं फिर कहूंगा कि
संपत्ति परिवार के लिए होती है, सुख समृद्धि के लिए होती है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो कि व्यक्ति को निष्कासित करना पड़े। लेकिन फिर भी यदि कोई परिस्थितियां ऐसी हो जाए तो अंतिम विकल्प के रूप में ये कदम उठाए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी जरूर काम की और उपयोगी सिद्ध रही होगी। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।